जी मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे एशिया में नहीं, पूरे यूरोप में नहीं, तो जी पूरी दुनिया में जहां जहां औरत जात पाई जाती है ना, वहां वहां मर्द के मुकद्दर में सिर्फ माफी लिखी। मुंह पे बोलो, सामने बोलो। हाथ छोड़ो मेरा, नो टचिंग। किसी और का मैं सबसे पहले तो उसका नाम नस्ब निकलवाऊंगी। गधे पर बैठकर मुंह काला नहीं कराया ना तो मेरा नाम भी अंसर जमील नहीं है। बेशरम उल्लू का। क्या है? अब तुम भी भौंकोगे मुझ पर? हाँ चलो निकलो यहाँ से। अगर तुम्हारी गली है ना तो मेरा भी घर है यहाँ पर। चलो शक्ल गुम करो। इसको देखो। आज हम किस शायर को पढ़ रहे हैं? ये किसका शेर है? सर असद अमानत अली खान। भाई है कोई जिसको ये मालूम हो ये किसका शेर है? सर ये शेर असदुल्ला खान गालिब का है, जिसे उर्दू के सारे उस्ताद शायर अपना उस्ताद मानते हैं। वेरी गुड, शाबाश। अरे भाई ध्यान से, किसी और का जहेज है, आराम से लेके जाना, ऊपर से बांधो। अल्लाह ये क्या हुआ? अरे मेरी बात सुन, तेरे के झगड़ा हो गया नहीं से, कोई बात नहीं, चलना हो जाएगा झगड़ा। खैर है कि तू चली जाना, सामान तो ना भेज। अम्मा अभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, मैं कहीं नहीं जा रही, बस जहेज जा रहा है। मुझे पता क्यों दिया तूने? फुप्पो का जहेज था। हां फुप्पो का जहेज था। ये क्या बोली जा रही है? ये क्या हाँ, ये फुप्पो की अम्मी ने बचपन से उनके लिए जमा किया था। मेरी शादी नहीं हुई थी ना बिना जहेज के, तो उन्होंने उधार पे मुझे दे दिया था, लेकिन अब उनकी रुख्सत नहीं है तो उनको वापस जाना है, तो वो लेके जानी है। तो गाड़ी तो अदील के नाम पे है ना, 8 साल वो दे देगा उसकी किस्में। फिरार हो गया, अकेला मेकअप के साथ क्या हुआ? रिलैक्स। सलमान काम डाउन। क्या बात है तुम्हारा? क्यों पीछे पड़ गई हो मेरे? तुम्हें क्या लग रहा है हमदर्दी दिखा के वापस से मेरी लाइफ में आ जाओगी? भूल है तुम्हारी। आई एम इन लव विथ माय वाइफ नाउ, प्लीज गेट आउट, गो। आप लोगों ने जो भी सोचना है सोच ले, मुझे एक कम उम्र और खूबसूरत लड़की चाहिए। अगर मैंने भी 4 लोगों को मुंह दिखाना है, 5 लोगों को मैंने भी मुंह दिखाना है। मुझे एजुकेटेड और सेंसिबल लड़की चाहिए। पूरा 1 मिनट बड़ी हूँ मैं तुझसे, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल शादी का तजुर्बा भी है। इसी तजर्बे से तो डर लगता है मुझे। बता रहा हूँ एडी साहब का आखिरी दीदार किए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दीदार का मौका तो हम में से किसी को भी नहीं मिला छोटे साहब। क्या किया अपने डेड बॉडी के साथ? हाँ? किसकी डेड बॉडी? डेड बॉडी से पूछे बगैर दफन कर दिया तूने। क्या हो गया? एडी साहब की और किसकी? कैसी बात कर रहे हैं आप? अल्लाह एडी साहब को लंबी उम्र अता करे। नहीं तो मुझे कहा था एडी साहब गुजर गए। सुरेश एडी साहब नहीं गुजरे, हमारी गैरत गुजर गई है। जाओ दफना लो उसे। आप मेरी बात सुने, ये जो बार बार आप कह रही हैं ना कि अनस मेरे साथ था, इसका बड़ा घटिया मतलब निकालेंगे ये लोग। क्यों अपनी इज्जत खतरे में डाल रही हैं आप? एक्सक्यूज मी, क्या चाह रहे हो? औरत हैं आप, सेंसिटिव इज्जत होती है औरतों की। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई बकवास करने की? तुम्हारे जैसे लोगों के सवाल करने पे मैं उनका मुंह नोच लेती हूँ, बल्कि मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा। आराम से, मैं आप इतना चार्ज क्यों कर रही हैं मुझ पे? आपके भले की बात कर रहा हूँ। तुम इतने आगे आ गए हो, तुम्हें पीछे कैसे रह सकती हूँ? बोलो क्या बकवास कर रहे थे तुम? पीछे हो गए। आजकल इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है। आप देखिए, हम इंसानों ने साइंस की मदद से इतने बड़े बड़े पहाड़ सर कर लिए, जो आप जिनों की तरह बैकवर्ड थोड़ी हैं, जो आज भी वीरानों और बियाबानों में बसेरा करते हैं। हमें बैकवर्ड क्या रही? क्या आज तक आपके जिनों में कोई साइंसदान गुजरे? तुमने इतने सारे कपड़े बाथरूम में लटकाए हुए, समझ ही नहीं आ रहा कौन से धोने वाले हैं कौन से नहीं। ये प्लीज अलग कर दो ताकि मैं मशीन लगाऊं। सूंघ कर देख लो, जिनमें से खुशबू आ रही है वही धुलने वाला। ठीक है तो फिर मेरे रहीम साइंसदान, ये लेबोरेटरी टेस्ट में बहुत है। वो मैं कह रही थी कि आप दूसरों को पहाड़ा तो जरा सुना देते हैं, जरा ऊंची आवाज में। आपको मेरी कसम है प्लीज। क्या कसम? ये कसम से समझाने का टाइम नहीं है। ये कौन सा वाक्य पढ़ूंगा? आपको नहीं पता, बड़े प्यारे लगते हैं पहाड़ा पर। शुरू कीजिए ना, वीडियो ना। 200 400 400 400 600 800 500 1000 200 600 1200 मैं कहीं खुशी की मर्जी ना जाऊं। हाय कसम से तंदूर की रोटी के साथ आलू गोश्त मुझे इतना पसंद है। सुनो अस्मा, तो मम्मी को बोलना तंदूर की रोटी मंगा दे आज। मैं बोलूंगी ना तो चिढ़ जाएंगी बड़ी भी। बोल दोगी ना अच्छा है ना, तो रोटियां भी नहीं बनानी पड़ेंगी। अम्मी मैं आलू गोश्त चढ़ा रही हूँ, साथ में तंदूर की रोटियां मंगवा ले। अरे नहीं भाई, तंदूर की रोटी होती है बहुत सख्त, उसे तो चपती नहीं है और इसकी तबीयत खराब है। ऐसा करो वो जो खा के रख लो, आज दाल चावल बना लेते हैं। हाँ दाल चावल बना लेते हैं। ठीक है ना अस्मा, तो रोटियां भी नहीं बनानी पड़ेंगी। अच्छा क्या हो गया बेटा, ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? थोड़ी सी तो मुस्कुराहट लाओ चेहरे पे। अब ठीक है? सोया बदतमीजी नहीं करो। हाँ जी
मटर पुलाव तैयार हुआ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2 गिलास चावल में कितना पानी डाला? पूरे 6 गिलास। 1 गिलास? हाय अल्लाह, कौन लड़की तुम्हें मटर पुलाव लग रहा है? ये तो लई बना दी तुमने, लई। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं भाग नहीं सकती हूँ। क्यों, तुम्हारे पैरों में चोट है? चोट? मैं अपनी माँ की इज्जत पैरों तले रोन कर हाथ में नहीं मिला सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम मुल्ला की टाल वाली सड़क से चलेंगे ना, उस सड़क पे मिट्टी नहीं होती, इज्जत हाथ में नहीं मिलेगी, सड़क पे पड़ी रहेगी। आप लोग क्या कर रहे हैं? जाएं जाएं, मेकअप तो होने दें। अल्लाह, बिल्कुल कुछ नहीं पता, जाएं। सॉरी। मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। नाज़रीन दिखाओ तो सही। नहीं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ये क्या है? बहुत प्यारी लग रही हो। है ना? पता है, जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो क्या सोचा कि इतनी प्यारी तो मैं तो हमारी शादी में भी नहीं लग रही थी। खुदा गारत करे इस नैश बख्तों की औलाद को। कब्रों में कीड़े पड़े इनके। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा फाजी ऐसा कैसे कर सकता है। क्यों नहीं तुझे यकीन कर सकता? जहर पर हवा ऊपर से लेके नीचे तक पूरे खानदान में। तुमने ध्यान से तो सुना था ना? हाँ, मेरे कानों में कोई तेल डला हुआ है क्या? ये सब ना इनकी वजह से हुआ है। इसने क्या किया? नहीं, वो ऐसे ही झगड़ा हो गया था मेरा फाजी से, छोटी सी बात पर। तो आप गा रहे थे, आप हाथ के साथ ऐसे कर रहे थे, you were actually on tune, which is quite funny. आपकी आवाज itself is good, लेकिन आप सिंगिंग नहीं चले। आपकी तो मैंने सिंगिंग वीडियोस देखी है। नहीं, मैं तो गाती भी नहीं हूँ ना। जज करके मुझे अच्छी लगती तो भाई आपको सुना दे। चल, ये बहुत अच्छा गाती आप है। सिंगिंग जज कर रहे हैं ना, आप सुना दे। क्या मसला है? क्या बदतमीजी है? सोती रहे। रिजल्ट आ गया आपका? हाँ, तो तुम मुझे अब बता रही हो? अरे तो जब पता चलेगा तभी बताऊंगी ना। पास तो हो गई ना। फर्स्ट ईयर में भी 2 पेपर रह रहे थे आपके। ना मुंह बंद करो। उस सर पे खड़े होने की जरूरत नहीं है मेरे से भी नंबर नहीं मिल रहा है मेरा। मैं ना कभी कभी घबराहट में खुद को नंबर नजर नहीं आते। लाओ मैं देखता हूँ। हटो। घबराहट कैसी? तुम ये तो नहीं लगा कि मैं फेल हो गई? मैंने ऐसा कब कहा है मंशरी? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम परेशान हो। परेशानी में नंबर नहीं नजर आ रहे, मैं देख लेती हूँ ना। लग रहा है मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं है। तुम बहुत काबिल हो, देख लो खुद ही। मंशरी तुम्हारा नंबर किसी भी ग्रेड में नहीं है। यानी मंशरी आप ही कैसे फेल हो गई? बकवास करिए, चलती है ना मुझसे। ऐसे कैसे फेल हो गई? इतने अच्छे पेपर्स हुए थे मेरे। सही से देखो। हाँ तो रिजल्ट जहनीबाजी ने थोड़ी बनाया। आई एम लकी, मैं ऐसे की बीवी हूँ। आई विश तुम्हें भी अच्छा लड़का मिल जाए, कोई बिजनेसमैन। ऐसा जैसा तो नहीं मिल सकता, खैर छोटा मोटा ही सही, लेकिन बिजनेसमैन तो होना चाहिए। बिजनेस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट स्टेटस। बिल्कुल, मैं तो कैसे कह रही थी स्टेटस की बात होती है, आप नहीं समझेंगे। रोशी, तुम ऑफिस से आई हो या ढाबे से? ढाबे से टूटकर हमारा पड़ोसी आया, हमसे उसका रिश्ता इनकार करके मम्मी ने जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया। कल तक तो तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा नहीं था, तुम्हारे तो वो मियाँ बनने वाले थे ना। देखो गलती इंसानों से होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही टाइम पे मेरी आंखें खुली, वरना उसके साथ जिंदगी उसकी 0 मीटर गाड़ी की तरह मेरी भी जिंदगी 0 पर आकर खड़ी हो जाती। तुम ऑफिस से आते ही उसे जुबे की इतनी तारीफें कर क्यों रही हो? गेट पे खड़ा मिल गया। मजुमा 8 दिन हुए नहीं उससे मिले हुए, उसके बकौल हम दोनों करीबी दोस्त हैं। मनहूस ने अपनी प्रमोशन खुद ही कर ली।